तो दोस्तों जैसा हमने मोबाइल स्क्रीन में जो है वो हमारा एप्लीकेशन चल नहीं रहा था, तो वो नहीं चल रहा था, उसका रीज़न है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे देखिए मैंने पेज खोल दिया है, तो इसका मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। सीधा गूगल पे जाना है, फायरबेस डेटाबेस ओपन करना है। फिर उसके बाद में आपको जो सबसे पहला ऑप्शन है उसे क्लिक करना है। ये ओपन होएगा है, ठीक है। इस कुछ नहीं करना, सीधा इधर आपको गो टू कंसोल बटन, और सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि आपने जिस एंड्रॉइड जो अकाउंट से एंड्रॉइड स्टूडियो में लॉगिन करके रखा है, आपको ये ध्यान रखना है कि एंड्रॉइड स्टूडियो में वापस आप उसी अकाउंट से लॉगिन करें। तो सीधा यहाँ से गो टू कंसोल में चले जाए आप, कुछ भी ना देखें, और ये करने के बाद में आप चले जाए सीधा। जो देखिए हमारा जो ऐप हमने बनाया था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो हमें दिख रहा है लॉगिन एप्लीकेशन। तो सीधा लॉगिन एप्लीकेशन खोल दे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन से ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस, स्टोरेज। तो हम सीधा डेटाबेस में जाना है, और डेटाबेस में आते ही हमें ध्यान रखना है, देखिए ये रियल टाइम डेटाबेस यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिएट डेटाबेस करेंगे हम। और यहाँ पे आपको सबसे अच्छी जो एक चीज़ याद रखनी है, वो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग टेस्ट मोड करना है। ध्यान रखिए टेस्ट मोड, अगर आपने लॉक मोड में गलती से चालू कर दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको टेस्ट मोड में करना है। तो आपको यहाँ पे टेस्ट मोड कर देना है, अनेबल कर दीजिए। फिर देखिए अगर आपने गलती से लॉक मोड में चालू कर दिया, गलती से, ध्यान रखिएगा पर, तो यहाँ पे आपको रूट जो रीड है ना, इसे एडिट करके फॉल्स से ट्रू कर देना है। अगर ये तो हमने तो उसमें किया था, फॉल्स से ट्रू कर दीजिएगा अगर आपको ये कहते हैं, और पब्लिश कर दीजिएगा रूल्स जो भी आप करें, ठीक है। तो अब हम डेटा के अंदर आ जाता है, ठीक है। अभी तक हमारा इसमें कुछ डेटा इंपुट नहीं किया है हमने, तो हम जो है अब वो ऐप से टेस्ट करते हैं, ऐप ओपन करते हैं और टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं सीधा आपको हमारी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर में। रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे नाम डालेंगे टेक्निकल, फ़ोन डालेंगे हम जो भी अपनी इच्छा हो, फिर पासवर्ड डाल देंगे हम जो हमारी इच्छा हो, जो आपकी इच्छा आप डाल सकते हैं। सीधा हम यहाँ पे रजिस्टर बटन पर क्लिक करते हैं। नहीं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अगर हमने समझिए कि पासवर्ड एम्प्टी छोड़ दिया, तो हमें किस तरह का मैसेज शो हो रहेगा। शायद हमने कुछ मिस्टेक कर दी है, शायद कोडिंग में कुछ मिस्टेक कर दी हमने। ओके, एक सेकेंड, मुझे लगता है हमने मिस्टेक की है, बहुत बड़ी मिस्टेक किया दी है। आप आइए कंप्यूटर स्कूल में, मैं आपको बताता हूँ क्या बहुत बड़ी मिस्टेक है, और वो मिस्टेक आप देखेंगे तो शायद हंस देंगे, ठीक है। हम एक से क्लोज कर लेते हैं पहले। हाँ, हेलो दोस्तों, तो देखें कि हमने जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, वो मैं आपको बताऊंगा, तो शायद आप देखें हमें यहाँ पे जो रजिस्टर बटन है, तो हमने इसमें कोई एक्शन नहीं दिया है। तो हमें इसमें एक्शन एक्शन क्या देना है, हमारा जो ये वैलिडेट डिटेल्स है, इसे हमें, ये हमारा एक जो फंक्शन है, इसे हम पास कर देंगे। देखिए वैलिडेट डिटेल्स, सीधा सिर्फ हमें यही करना था। और एक और चीज़ जो है, वैलिडेट डिटेल्स जब सब ये सब चेक हो जाए, और अगर ये सब कुछ इनपुट किया हुआ है, तो हमें और एक फंक्शन इसमें करना है, वो है सेव यूज़र डिटेल्स। बस हमें इतना ही करना था। अब हम ऐप को रन करके देखते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इस बार डेफिनेटली वर्क से। तो हमने सब कुछ इस बार सही कर दिया है, ये मैं शायद पहले भी 2 बार बोल चुका हूँ, बट ठीक है। मैं फ़ोन नंबर डाल दिया। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने नेम डाला और फ़ोन और पासवर्ड नहीं डाला, और आप रजिस्टर बटन दबाते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया प्लीज़ एंटर योर फ़ोन, और आपने फ़ोन नंबर डाल दिया और आपने पासवर्ड नहीं डाला, तो क्या बता रहा है, प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। अब हम पासवर्ड डाल देते हैं, और कुछ फ़ोन नंबर याद रहे ऐसा डालते हैं, ताकि 89, ठीक है, 0। अब यहाँ पे कर देते हैं रजिस्टर। देखिए यहाँ पे आ गया यूज़र सेव सक्सेसफुली, और सीधा हमारा लॉगिन एप्लीकेशन का जो हमारा लॉगिन है, लॉगिन पेज है, वो खुल गया। तो यहाँ तक तो हमारा डेफिनेटली अच्छे से वर्क कर रहा है। और मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद में कि क्या होता है। तो इसे हम, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हम अपना जो क्रोम है ना, जैसे कि हमने लॉग उसके अंदर जैसे हमने जो फायरबेस डेटाबेस का जो हमारा पेज खुला हुआ था, रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना, और देखिए जो जो हमने उसमें सेव करना है फायरबेस डेटाबेस, वो देखिए इसमें आके सेव हो गया। तो
यूजर्स नोड के अंदर मोबाइल नंबर जो हमने अब डाला हम बनाएंगे उसके अपना अंदर लॉगिन नेम, सिस्टम, फोन और मतलब पासवर्ड। अपने जो डेटा हमने देख सकते हैं फायरबेस आप डेटाबेस में कितना अच्छे से सेव हो गया है। हाँ मतलब सेव किया था, उस डेटा को तो हमें इसी फेच तरह से करना है। अब हम जो ये तो डेटा हमारा जो सेव सीधा हुआ जाएंगे है इस एक्टिविटी डेटा को हम लॉगिन में, एक्सेस करके लॉगिन करेंगे। तो देखिए लॉगिन हम वो एक्टिविटी किस तरह में करते डॉट हैं। जावा में। देखिए रजिस्टर हमारा कुछ काम चलिए नहीं है, दोस्तों, तो इस सबको अब क्लोज लग कर देते जाते हैं हैं। लॉगिन के वक्त पे, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन सबका रजिस्ट्रेशन हमारा प्रोसेस कुछ अच्छे से हो काम गया नहीं है है, हमारा। तो फिर चलिए बाकी लॉगिन के पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो अब फटाफट इसके अंदर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो एडिट टेक्स्ट है, प्राइवेट एडिट टेक्स्ट। ठीक है, हमने प्राइवेट एडिट टेक्स्ट ले लिया, इसे हमें ऑल्ट प्लस एंटर से इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, दो है तो इन दोनों का हम नाम रखेंगे ईटी फ़ोन और ईटी पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, अभी कर दिया। अब इनसे हमें जो हमने इनका जो इनिशियलाइज कर लेना है, मतलब हमने यहाँ पे ऊपर तो लिख दिया है, बट हमें इसको जो है वो बताना पड़ेगा ना कि ये ईटी फ़ोन और ईटी पासवर्ड एडिट टेक्स्ट है, पर उन्हें आईडी से पहचान जानी पड़ेगी। तो मतलब फाइंड यू बाय आईडी डॉट आई डी डॉट। अब हमें चेक करना होगा ईटी फ़ोन, ईटी शायद इसका नाम भी ईटी फ़ोन ही है लॉगिन में। ठीक है, क्या करेंगे, सीधा लेंगे इसको और सीधा पेस्ट कर देंगे और ईटी फ़ोन की जगह कर देंगे ईटी थोड़ा सा देखिए ये सॉरी गाइस, थोड़ी सी वो कंप्यूटर हैंग हो गया था, उसकी वजह से तकलीफ आ गई थी, बट कोई बात नहीं, हम उसे कंटिन्यू करेंगे। ईटी पासवर्ड हम लॉगिन सिस्टम बना रहे थे जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो ईटी पासवर्ड इज इक्वल टू ईटी फ़ोन से हमें करना होगा ईटी पासवर्ड। तो हमने दोस्तों इतना कर लिया है और ओके, तो अब हमें क्या करना है। ओके, हमारा एक बटन भी था, तो उसे हम बना देते हैं प्राइवेट बटन, और उसका नाम क्या था, हमने लॉगिन बटन रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसे इनिशियलाइज कर देते हैं लॉगिन बी टी एन इज इक्वल टू फाइंड वी बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट बी टी एन लॉगिन, या लॉगिन बी टी एन। ठीक है, ये था शायद, हाँ पक्का यही था लॉगिन बी टी एन। चेक कर लेते हैं ना, 2 मिनट, ये चेक कर लीजिए, नहीं तो कोई छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका पूरा ऐप क्रैश होगा, जो आपको तकलीफ में डाल सकता है, बहुत भारी तकलीफ। ओके, तो लॉगिन बी टी एन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन, एक सेकेंड, बटन ही है ना, बटन तो है, इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है बटन से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, ये वर्क क्यों नहीं करा। हाँ अब किया भाई, मैं सोचूं चल क्यों नहीं रहा था, कोई मेजर इशू नहीं था, बट हाँ वो नहीं चल रहा था, थोड़ा सा स्लो चल रहा है पीसी तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें भी वही सेम एक मेथड क्रिएट करेंगे, प्राइवेट void validate डिटेल्स।
ठीक है, हमने मेथड क्रिएट कर दी है। और अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे फ़ोन। तो हम यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स बना देंगे ऊपर, ग्लोबल स्ट्रिंग, ग्लोबल मतलब ऊपर इस एक्टिविटी के लिए ग्लोबल, प्राइवेट स्ट्रिंग फ़ोन और पासवर्ड। ठीक है, तो दोस्तों अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अब हम चले जाते हैं अपने एक मॉडल क्लास बना लेते हैं सबसे पहले। तो हम जाएंगे न्यू जावा क्लास, उसका नाम रखेंगे मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स रख दिया, ओके कर देते हैं। पब्लिक क्लास मॉडल्स, अब इसके अंदर जो भी होगा सब पब्लिक ही होने वाला है, वो तो हम जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोस्तों मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, बट कोई नहीं। अब जो मॉडल क्लास बनी ना, इसे डिलीट कर दीजिए। मतलब इसका नाम खाली मैंने मॉडल से दिया था, बट ठीक है, हम डिलीट कर ही सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डिलीट ही तो करना है, तो कर देते हैं डिलीट, कुछ नहीं। हाँ ऐसे कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने कहीं से यूज़ ही नहीं किया है। यहाँ पे हम वापस से क्लास बनाएंगे, अब इसका क्लास रखेंगे यूज़र्स। देखिए वो हमारा नेम के रेफरेंस के लिए था, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट फिर भी हम करेंगे क्योंकि हमें नेटवर्क चाहिए। प्राइवेट, ठीक, अब इसके अंदर हम नाम लिख देंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम पासवर्ड, और क्या था, फ़ोन। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें बना देंगे एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे कंस्ट्रक्टर। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे नीचे, और यहाँ पे करेंगे क्या, कहाँ गया, जनरेट करेंगे, जनरेट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हम तीनों को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए, ऑल्ट दबा के, जब आप नीचे ऑल्ट दबा के जब आप डाउन की प्रेस करके स्पेस दबाते हैं तो सिलेक्ट हो जाता है, सब सिलेक्ट कर सकते हो, ओके कर दीजिए, कंट्रोल मतलब। और इसको हम वापस कॉपी करेंगे और ऊपर से वापस पेस्ट कर देंगे। जितना हमने इसमें डेटा भर रखा है ना, इसे हम उड़ा देंगे। एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है, वो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया है। तो अब क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे और ऑल्ट और इंसर्ट सबसे ऊपर आपका जो डिलीट का बटन होता है ना कीबोर्ड पे, उसका एक बटन बाजू में राइट लेफ्ट साइड में होता है, ऑल्ट और इंसर्ट का बटन दबाएंगे, और हम यहाँ पे देखिए खुल गया है, गेटर एंड सेटर करेंगे, और कंट्रोल दबा के या शिफ्ट दबाइए और नीचे सीधा दबा के डाउन की प्रेस कीजिए 2 बार, तो ये तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे, ओके कर दीजिए। ये हो गया, देखिए अब हमारा गेटर और सेटर बन गया। अब हमारा इससे कुछ भी काम नहीं है, इसको हम सीधा क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे फोन इज इक्वल टू, देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, ई टी फोन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, सेम टू सेम पासवर्ड के लिए कर लेंगे, ये हमने रजिस्टर एक्टिविटी में भी किया था, बट ये हम लॉगिन एक्टिविटी ले रहे हैं, मतलब सेम ही है, ज़्यादा कुछ, देखिए कुछ बेसिक चीज़ें वो सेम ही रहने वाली है सबके लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया, कॉपी पेस्ट कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इफ टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इस एम्प्टी, अब इसके अंदर हम पास कर देंगे फ़ोन, और फिर इसके अंदर हम अगर एम्प्टी है तो हम यहाँ पे टोस्ट मैसेज शो कर देंगे, प्लीज़ एंटर फ़ोन। ठीक है, हमने ये कर लिया। अब यहाँ पे एक एल्स लगा देंगे और इसको कॉपी करके, ओ सॉरी एल्स लगा दिया तो इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फ़ोन की जगह हम कर देंगे पासवर्ड। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे डाल देंगे पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, अब हमने इतना कर लिया। अब यहाँ पे और एक एल्स लगा देते हैं, और उसके अंदर हम एक मेथड, तो पहले हम याद से जो हमने गलती कर दी थी, पहले
इसके अंदर पास कर देते हैं वैलिडेट डिटेल्स, कोई फर्क नहीं, वरना टैब दबा देते हैं, इससे थोड़ा लुक अच्छा आना चाहिए, कोडिंग में यही तो मज़ा है। अब यहाँ पे एक मेथड बना देंगे प्राइवेट वॉइड वैलिडेट डिटेल्स, तो हम करेंगे चेक लॉगिन यूज़र कर देते हैं इसके मेथड का नाम, जो आपको अच्छा लगे आप रख सकते हैं, मैंने इसका नाम लॉगिन यूज़र रख देता हूँ, थोड़ा सा सूटेबल मुझे ये लगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो गूगल में जो हमारा जो फायरबेस में डेटा सेव है, इसे हमें एक्सेस करना है और लॉगिन करना है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, लॉगिन यूज़र मेथड हमने बना दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऊपर डेटाबेस रेफरेंस लेंगे, प्राइवेट डेटाबेस रेफरेंस रूट रेफ, थोड़ा सा ऐसा ही है, रूट रेफ ले लिया। अब हम क्या करेंगे, रूट रेफ को इनिशियलाइज कर देंगे। रूट रेफ क्या है ये भी बताना है ना हमें, वो हमें डेटाबेस रेफरेंस है, बट डेटाबेस का रेफरेंस देना पड़ेगा। इस फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, रूट रेफ डॉट चाइल्ड, और इसमें देंगे यूजर्स पास कर देंगे, डॉट ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर और न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर। ठीक है, ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर की जगह हम कर देते हैं, एक बार यहाँ पे चेंज करते हैं, ऐड लिसनर और सिंगल वैल्यू इवेंट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर देंगे इफ डेटा स्नैपशॉट डॉट चाइल्ड फोन, देखिए फोन जो है हमारा वो फोन डॉट एग्जिस्ट, तो क्या करना है, फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, इफ डेटा स्नैपशॉट डॉट चाइल्ड, चाइल्ड हमारा क्या है, पासवर्ड, और चाइल्ड पासवर्ड। ओके, कुछ तो इसमें गड़बड़ है, मैं एड्रेस करता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी है, यूज़र्स, जो हमारा मॉडल बनाया था ना, यूज़र्स डेटा, इसको हम नाम रखेंगे यूज़र्स डेटा इज इक्वल्स टू ओके, इज इक्वल्स टू डेटा स्नैपशॉट डॉट चाइल्ड ओके। मेरे को थोड़ा सा एक डॉट चाइल्ड देने की हमें ज़रूरत नहीं है, डॉट चाइल्ड हमें सिर्फ फ़ोन देना है और डॉट चाइल्ड देना है, और एक चीज़ देना है, ये चीज़ डॉट सॉरी गेट वैल्यू, सॉरी मैं थोड़ा सा जो है वो भूल गया था, तो मुझे भी रेफरेंस लेना पड़ रहा है, यूज़र्स डॉट क्लास, बस। अब दोस्तों हमारा काम बहुत इजी होने वाला है, कुछ हमें करना नहीं है। इफ डेटा स्नैपशॉट डॉट गेट फोन, क्या करेंगे, गेट फोन डॉट
हमारा यूज़र्स क्लास जो है ना उसके अंदर हमने हमारा गेट फ़ोन तो है, गेट फ़ोन है, गेट पासवर्ड है, तो यहाँ पे गेट फ़ोन क्यों नहीं आ रहा? ओके, डेटा स्नैपशॉट को मारो बोली यूज़र्स डेटा डॉट गेट फ़ोन डॉट इक्वल्स फ़ोन। ठीक है, इतना हमने कर लिया। फिर हमें करना है इफ यूज़र्स डेटा डॉट गेट पासवर्ड डॉट इक्वल्स पासवर्ड। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमने इतना कर लिया है। अब हमारा काम शायद हो चुका है। टोस्ट, अब हमें टोस्ट मैसेज देना है। एक काम करेंगे, हम टोस्ट नहीं देंगे, हम एक एक्टिविटी बना देते हैं, और अगर हमारा ये फ़ोन से इक्वल नहीं होता है तो इस पर एक एल्स स्टेटमेंट लगा देते हैं यूज़र। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोस्ट। इसमें आ रहे यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। अब जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए, कोई दिक्कत ऐसा है तो इसका काम ये है। और अगर ये है तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे भेज देंगे, एक तो पहले टोस्ट मैसेज भेजेंगे लॉग्ड इन सक्सेसफुल। ठीक है, टोस्ट मैसेज दे दिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक्टिविटी बना देते हैं, नहीं ताकि आपको बता सकूँ कि अगर हमने तो एक्टिविटी कर लेंगे एम्प्टी एक्टिविटी, इसका नाम रख देंगे होम एक्टिविटी। तो इससे जो हमारा इजी हो जाएगा थोड़ा सा काम। ठीक है, इसको एक्सेस करने के लिए हमें लॉगिन करना कंपलसरी है। तो इसके हमारे कोडिंग वर्क से इसमें कोई कोडिंग वर्क नहीं करना है, खाली इसके अंदर जो XML फाइल है ना, इसके अंदर जो XML फाइल है इसके अंदर खाली हमें एक
3456789 ओके, हाँ यही था। अब हमारा पासवर्ड इसमें था टेक्निकल। तो अब लॉगिन करके देखते हैं क्या हम लॉगिन कर पाएंगे। ओके गाइस, देख सकते हैं हम लॉगिन हो गए हैं और होम पेज ओपन हो गया है। मैं आपको फिर से इसमें बता देता हूँ कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ पासवर्ड नहीं डालता या मैं यहाँ पे गलत पासवर्ड डाल देता हूँ कि कुछ भी डाल देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इनवैलिड पासवर्ड बता रहा है। और अगर समझो कि मैंने फ़ोन नंबर गलत डाल दिया, एक यहाँ से हटा देता हूँ, और पासवर्ड मैंने चलो गलत ही डाला है, ये एकदम ख़त्म। तो इसी तरह से होएगा। यहाँ पे हमें सही मोबाइल नंबर डालना है, 67890, और पासवर्ड हम डालेंगे टेक्निकल, और यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। तो देखिए हमारा ओके, ऐप क्रैश क्यों हुआ, फिर से चेक करते हैं। 1234567890 और पासवर्ड डाला हमने टेक्निकल, फिर लॉगिन करेंगे। परफेक्टली काम कर रहा है, वो शायद कुछ और उसमें हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज़ होम पेज। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर देना, बाकी या तो आपकी मर्ज़ी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँ आपके लिए। तो दोस्तों, इसी से हम विदा ले लेते हैं।